देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ न्यूज एंकर राजा सांखी। और आज एक खास एपिसोड के साथ हम आपसे जुड़े हैं जिसका नाम है रूबरू कार्यक्रम, जिसमें बीकानेर के जायेजन में प्रसिद्ध ज्योतिष को समझने वाले, ज्योतिष को सीखने और समझाने वाले सम्मानित नवरत्न जी डागा, जो हाल ही में माया नगरी मुंबई में रहते हैं और संयोग है कि आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आइए कुछ खास जानकारी के साथ हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम उनसे जानेंगे, पहचानेंगे कि उन्होंने किस उम्र में ज्योतिष को पढ़ना, सीखना, लिखना या फिर समझना और समझाना शुरू किया। स्वागत है जी। जैसा कि आपको सब लोग जानते हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक वो सवाल आपसे कि आपके जितने भी दर्शक हैं, आप उनको ये जरूर बताइएगा कि आप किस उम्र में थे जब आपने ज्योतिष को समझना शुरू किया। मैं अपने गुरु रविंद्र विजय जी महाराज साहब को बहुत सादर प्रणाम करता हूँ। उनके आशीर्वाद से मैंने ये 2000 करीब सन 2000 में से ये स्टार्ट किया। कि उस समय क्या था कि मैं उनके पास बहुत बार जाता था, तो विभिन्न लोगों के उनके पास आते थे। वो बहुत बड़े साधक थे, उनको जो क्या मतलब हर चीज़ का नॉलेज भी था, और वो केवल आदमी का चेहरा देख के बता देते थे इसके क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, और सबसे बड़ी बात है कैसे ठीक होते हैं वो। उसके द्वारा वैसे तो थे जैन संत, लेकिन हवन वगैरह सब करवाते थे। हवन भी कैसे, ब्राह्मणों से हवन कराते थे। तो मैं लगातार उनके पास जाता था, तो काफ़ी लोगों को वहाँ लेके गया साथ में। तो धीरे धीरे मेरे को रुचि अच्छी लगी, तो उन्होंने मेरे को एक आशीर्वाद दिया, तुम्हारे को मैं कुछ मंत्र देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को उन्होंने एक अच्छा बीज मंत्र बना के दिया कि ये तुम इसका 1.25 लाख जाप करो। तो मैं यहाँ शांति गुरुदेव का मंदिर है मांडोली में, वहाँ जाके मैं और मेरा एक दोस्त के वहाँ जाके 1.25 लाख जाप किए। जाप करने के बाद में जैसे ही वहाँ उनके पास गया, तो उन्होंने बोला 8 आदमियों के नाम लिखो। तो मैंने नाम लिखे। वो आदमी विदिन 20 डेज में मेरे नज़दीक हो गए, मतलब मेरे अच्छे संपर्क हो गए। मैं भी आश्चर्य करने लगा। मैं गुरुदेव को पूछा, तो गुरुदेव बोले कि तुम्हारे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। हाँ, अपने को केवल दूसरे का भला करना है, इसका कोई भी मूल्य नहीं लेना है। तब से मैं जितने भी दुखी लोग होते उनको लेके वहाँ उनके पास जाता था, और उनका 100% रिजल्ट था। धीरे 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 इसमें मेरे को रुचि आने लगी। मैंने सोचा कि अपने भी थोड़ा सीखना चाहिए। आजकल क्या चल रहा है, नक्षत्र विज्ञान का बहुत जबरदस्त चल रहा है। उस समय क्या था, गुरुदेव हमेशा बोलते थे ये आदमी का ये भाग्य अच्छा है, इसका ये है। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट निकलता था। बाप जी भाग्य की बात कर रहे हो आप, तो क्या भाग्य ही सब कुछ है क्या? तो ऐसा प्रश्न मन में उठता रहता था। तो मैं ज्योतिष के हिसाब से कुंडली उनको दिखाता था। वो क्या है, केवल गुरु कहाँ बैठा है उसके आधार पर वो बता देते। अब आपने भाग्य की बात की। अनेकों ज्योतिषाचार्य हैं, उनका कहना होता है या बहुत सारे इस दुनिया में वे लोग हैं जो कर्म और भाग्य को लेकर के आज तक कंफ्यूज हैं। क्या ये दोनों आपस में अलग हैं या इनमें कोई अंतर है, या कर्म से भाग्य बदलता है? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कर्म और भाग्य दोनों बहुत अलग अलग चीजें है। कर्म केवल संघर्ष का विषय है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला था तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो।
अब आज का युग ऐसा है कि आदमी कर्म किस लिए करता है? वो सोचता है मैं पढ़ाई करूं, एजुकेशन करूं तो आगे अच्छा जॉब मिले। बिजनेस करता है, वो सोचता है मेरे को आगे सफलता मिलेगी। ये तो कर्म है। ये कर्म का विषय टोटल संघर्ष का है। जिन जिन लोगों ने कर्म किया है, अभी आप देखिए, कर्म में अर्जुन ने हमेशा कर्म किया था, उसको संघर्ष ही करना पड़ा पूरे जीवन काल में। उसको कोई सिंहासन अंतिम समय में युधिष्ठिर जी को मिला था, लेकिन महाराजा दृष्टा से भाग्यशाली थे, उनको राजपाट मिल गया क्योंकि उनका भाग्य बहुत प्रबल था। तो ऐसा उनके गुरु भी बोलते थे कि तुम्हारे को भाग्य है, तभी उनको 100 पुत्र का आशीर्वाद मिला। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वे मरते दम तक वो चीजें नहीं हासिल कर पाते हैं जो वो चाहते हैं। और कई बार ऐसा हम देखते हैं कि एक निलट्ठा बैठा व्यक्ति जो कई आसमान की ऊंचाइयां छू लेता है, तो क्या ये उसके भाग्य स्ट्रांग है इसी वजह से? भाग्य बहुत तेज वही आगे चला जाएगा। कर्म का जो सिद्धांत है बहुत संघर्ष का सिद्धांत है। और आप देख लीजिए कि जो आदमी कर्म कर रहे हैं, अब क्या है, कर्म में भी भेद डाल दिया, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, वो कर्म। तो हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी गति अच्छी जाएगी, गति बहुत अच्छी जाएगी। भाग्य तो अचानक कोई भी चीज़ है। आगे तो आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, एक राजा था, उसके पुत्र नहीं थे, लेकिन बाहर कोई उन्होंने वरमाला पहनाई हाथी ने, वो भी तो उसका भाग्य होता है। तो भाग्य से तुरंत मिल जाता है उसको। कर्म करने के लिए तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ज्योतिष के आधार पर यदि हम देखें तो हम कैसे पता करें कि हमारा भाग्य चमका हुआ है या चमकने वाला है या चमक सकता है, या सिर्फ हमें कर्म जो है उसी के आधार पर जीवन निकालना है? नक्षत्र विज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। नक्षत्र विज्ञान और ये ग्रह का विज्ञान, 9 ग्रह हैं और नक्षत्र है। जिस नक्षत्र में जो आदमी जो जन्म लेता है, उस नक्षत्र का बहुत बड़ा मूल्य है, बहुत मतलब अच्छी चीज़ है। अगर उस नक्षत्र के हिसाब से वो चले तो उसको बहुत अच्छा भाग्य बनेगा। अब क्या है, समस्या क्या आ रही है कि दोनों का तालमेल नहीं है हमारे पास। किसी को कोई ज्योतिष नक्षत्र के हिसाब से देखता है, कोई ग्रह के हिसाब से देखता है, कोई दूसरी विद्या से देखता है। तो अलग अलग दृष्टिकोण में क्या होता है, हर आदमी सोचता है कि मैं कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे को रिजल्ट कम आ रहा है। रिजल्ट कम क्यों आ रहा है? उसके भाग्य में नहीं। भाग्य प्रबल करने के लिए अपने को ज्योतिष शास्त्र में जाना पड़ेगा और अपने नक्षत्र विज्ञान और ग्रह विज्ञान दोनों में जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, किसी के नक्षत्र में और किसी के उसमें ग्रह में एक ही पॉइंट अच्छा होता है, किसी का गुरु अच्छा है, किसी का सूर्य अच्छा है, किसी का शनि अच्छा है। तो उसको अगर वो डेवलप करे, उसके आधार पर उसका वो हो जाता है। अभी आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन बात बहुत बड़ी है। एक आदमी आप देख लीजिए, अगर एकदम सुंदर है तो उसको देखो जीवन में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक आदमी काला है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका शनि तेज है, उसका भाग्य में बहुत पैसा मिलेगा। एक मीडियम आदमी है, वो कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। तो ये भी ऊपर वाले ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। नक्षत्र के हिसाब से, जिस नक्षत्र में जो होता है तो उसका बहुत अलग अलग हिसाब किताब है। 27 नक्षत्र है। अब हमारे पास इतनी बड़ी कोई, पुराने जो थे यानी वो हर चीज़ को ऐसी दृष्टिकोण से देखते हैं और उनको गुरुओं के द्वारा मिली विद्या थी क्या। अब हम अलग अलग गुरुओं से सीख रहे हैं, अलग अलग गुरु का अलग अलग ज्ञान है। तो अलग अलग ज्ञान सीखने में क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट में अपने को डिप्लोमा करनी है एक भी चीज़ में, तो 8 सब्जेक्ट में से अपने को एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। भाग्य के लिए अपने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ही चीज़ अगर कर ले तो आदमी का भाग्य प्रबल होता जाएगा और उसमें उसका रिजल्ट बहुत जल्दी है। आपने अभी बताया जो भाग्य है वो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है, उसकी कनेक्टिविटी है जो शनि से है। इसी तरह भाग्य के जो नक्षत्र हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर शनि से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर कुंडली के अनुसार ही पता कर सकते हैं कि इसका नक्षत्र कौन सा है जो स्ट्रांग है, या ऐसे कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है? भाग्य का नक्षत्र ऐसा कुछ नहीं है। भाग्य के लिए आपको हर ग्रह है, शनि भी अपनी जगह है, सूर्य भी है, गुरु भी है। अब जो आदमी जिस कार्य में जाता है, अब ऐसा मानना है ज्योतिष के हिसाब से कि भाई शनि है तो फैक्ट्री लगाओ, वो करो, ये करो, क्या अब
तो अगर आपका सूर्य तेज है तो आपको राजनीति में जाना चाहिए, अगर आपका मंगल तेज है तो भूमि में जाना चाहिए, का काम करना चाहिए, अगर आपका शुक्र बलवान है तो लग्जरी आइटम में जाना चाहिए। तो ऐसा मानना है, मेरा ये मानना है कि अगर उस ज्ञान को एक बार खाली आप ध्यान से देखें, लेकिन इसका भाग्य अगर चमकाना है आपको तो उसका एक छोटा सा मंत्र है, छोटा सा बीज मंत्र है, उसको अगर बार बार उच्चारण कर लिया जाए तो आपका जन्म पत्री, आपका भाग्य इतना जल्दी प्रबल होगा आप सोच नहीं सकेंगे। आप जो बीज मंत्र बताने जा रहे हैं ये क्या सामान्य एक रेमेडी के तौर पे है जो हर कोई व्यक्ति इसे जप सकता है? हाँ, ये अगर आपको भाग्य चमकाना है, अभी मैं बहुत लोगों के साथ मिलता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, जीवन भर उन्होंने बहुत संघर्ष किया, सोचते हैं यार अभी क्या है, हमारे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन बच्चे आगे आगे, बच्चों का अपना भाग्य है, मैं ये उस भाग्य के कारण से उनका है, माँ बाप का भाग्य अपना है। अब क्या है, हमें संतोष करना पड़ता है कि यार ठीक है, हमारे ठीक है। हाँ, भाग्य का मतलब अभी देखिए, ऐसे राजनेता हैं जो राज्यसभा में आते हैं, उनका भाग्य है तो राज्यसभा में आते हैं। ऐसे राजनेता हैं जिनको चुनाव लड़ना पड़ता है, मतलब उनको कर्म करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, फिर हार जाते हैं, 2 बार जीते हैं, 2 बार हारते हैं, ऐसा। लेकिन जिसका भाग्य वो राज्यसभा में 1 बार बना, 2 बार बना, 3 बार बना, उनका भाग्य की बात है। तो भाग्य बहुत प्रबल है, 90% भाग्य काम करता है। क्या जन्म पत्र के हिसाब से अगर आपके भाग्य अच्छा है तो मेरे हिसाब से क्या उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। कर्म क्षेत्र अलग है, कर्म के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आज का कलयुग है, अभी लोग संघर्ष करना चाहते नहीं है। अभी ये चल रहा है कंप्यूटर युग है जैसे, तो इसमें कौन सा राहु प्रबल होना चाहिए। जो कंप्यूटर का काम करते हैं उनका राहुल अगर अच्छा है, राहुल तो उस लाइन में उनको प्रबल आगे बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर राहुल कमजोर है तो वो उसमें भी संघर्ष करते रहेंगे। तो अब अपने को उस भाग्य को जगाना है, तो उसका सिंपल बीज मंत्र है। अगर लगातार जाप करेंगे तो मैं मानता हूँ 27 दिन में उसका 27 डेज बाद उसकी रेमेडी शुरू हो जाएगी, और वो आदमी थोड़े दिनों बाद उसको लगेगा मैंने इतना संघर्ष किया, इससे अच्छा पहले ये काम कर लेता तो मेरे को संघर्ष करना नहीं पड़ता। खास करके उस बीज मंत्र को प्राप्त करने के लिए क्या आपसे मिलना ही जरूरी होगा? आप उनकी कुंडली देख करके विश्लेषण करने के बाद ही देंगे या कैसे, क्या जानकारी देना चाहिए? नहीं, मेरे पास जो है ब्रह्मास्त्र है, आपको कुंडली दिखाएंगे तो भी ठीक है, जन्म डेट भेजेंगे ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात है माता का नाम जरूर, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम क्या, और आपका नाम और आपका स्थान। तो स्थान में भी क्या हो गया, आज का युग बहुत कलयुग है ना, तो लोग स्थान छोड़ के बड़े बड़े शहरों में चले गए। अगर वो पैतृक स्थान पर अगर आके कुछ पूजा पाठ करें तो उनको ज़्यादा फलीभूत है। आपको लाइट कहाँ से मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। तो भाग्य प्रबल कैसे होगा? मैंने जन्म लिया है जिस स्थान पर, वो तो मैंने छोड़ दिया, अब मेरे को संघर्ष करना ही पड़ेगा। आज वहाँ से वहाँ जाके, आजकल क्या है, पुराने राजस्थान में जैसे लोग अपने गाँव में मकान बेच देते हैं, जगह बेच देते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका फल बहुत मुश्किल से वापस हासिल होता है। तो उनके परिवार अलग अलग हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनके परिवार में बच्चों की शादी वगैरह उसमें प्रॉब्लम आता है, कैरियर में प्रॉब्लम आता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आता है। लेकिन लगातार अगर जो अपना जन्म स्थान है उस पर जुड़े रहे तो पैतृक जो हमारे एक आदमी का 7 पीढ़ी तक वो चलता है, जो आशीर्वाद बोलते हैं या जो भी है। तो अगर अपने शरीर में 7 शरीर है, 7 है और 7 चक्र है और 7 ही हमारे पास कदर है, तो उस कदर का मैचिंग कहाँ होगा? आपके जन्म स्थान में। जन्म स्थान में छोटी सी क्रिया करेंगे तो आपका इतना जल्दी आगे आएगा। अभी मैं बम्बई में देखता हूँ, लोग बम्बई में आते हैं, बोला भाई साहब बहुत कठिन है, मार्ग बहुत कठिन है, बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ आप अपने पैतृक स्थान पर जाओ और थोड़ा सा इतना सा काम कर लो। जो लोग आते हैं पैतृक वहाँ पर करते हैं, वो पूजा करके और निकलते हैं, उनका 6 महीने साल हो बोले यार अच्छा हो गया हमारा। मैं सोचता हूँ ये एक लाइट है एक तरह से, क्या ये पूरी धरती पर कहीं भी रहो, लाइट वहाँ मेन स्विच है, ये समझो आप, ये चलता रहेगा, ये आपको पावर जनरेट होगा। उसके बाद आगे अब आपने कर्म की बात की, कर्म जो चीज़ है उसके लिए हमको क्या करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात बताई थी, उनको मालूम है इंसान को अगर मैं ऐसे ही दे दूँगा भाग्य में तो वो कुछ करेगा नहीं, बैठा बैठा करेगा कि कुछ नहीं, अपने कुछ जरूरत नहीं। तो उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट जोड़ दिया कि आप कर्म करो, फल
इच्छा मत करो। कर्म करते हैं। आज हर आदमी, आज आप देख तो जो आदमी सामान इधर उधर होता है वो भी कर्म ही करता है, लेकिन संघर्ष करता है। आप छोटा सा कर्म करो। और उसके बाद जो भी आदमी, एक आदमी खड़ा है और तुरंत जेब में से पैसा निकाला, उसके बाद 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये वो उसके भाग्य में है, तो उसके बाद आ जाता है। वो बोलता है दिमाग लगा के। और आजकल तो युग आप जान करिए, तो हर आदमी ब्रेन से पैसा कमाता है। वो क्या है? वो एक भाग्य की बात है। हम यूँ कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का भाग्य चमकता हुआ होगा वो उसी हिसाब से अपने कर्म करता रहेगा। लेकिन कर्म करने वाला व्यक्ति को ये नहीं जानकारी है कि मैं क्या ये कर्म मेरे जीवन को लेकर के सही जगह कर रहा हूँ या नहीं। इसके लिए हमें विश्लेषण की बात करें, जानकारी करें, तो हमें कुंडली देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को कौन सा उपाय किस समय करना है ताकि उसके भाग्य जो है वो चेतन हो सके। तो खास करके जानकारी आपसे ये लेना चाहता हूँ, हमारे जितने भी तमाम दर्शक हैं उन तक ये जानकारी पहुँचाना चाहता हूँ। यदि मुंबई में आपसे यदि कोई मिलने आए तो वो कहाँ आए, और यदि आप बीकानेर आए हुए हो और तब आपसे यदि कोई मिलने आए तो वो कहाँ आए? मैंने अभी हमारे भाई साहब है, हमारे उनको नंबर इनके पास है सब, या एक्चुअल पहले मैं फ़ोन पे ही बात करती हूँ। इसका कारण है मेरा भी समय सवेरे 5-6 घंटे पूजा पाठ का रहता है, जैसे मैं भी ज़्यादा उसमें है, फिर मैं उसमें देखता हूँ कि साथ क्या है। अब क्या हो गया, सच्ची बात है, हर आदमी 5 मिनट में भाग्यशाली बनना चाहता है। 5 मिनट में कोई भाग्यशाली बनेगा नहीं, 5 दिन में भी नहीं बनेगा। उसको उतना काम करना पड़ेगा, उसको ज्योतिष के हिसाब से कुंडली भी भेजनी पड़ेगी, उनके मदर का नाम भी भेजना पड़ेगा। वो क्या है, उसमें यंत्र मंत्र तंत्र तीनों, उसका नाम रखा है मैंने परमात्मा। उसके साथ मैंने उस बीज मंत्र के साथ धर्म किया। अभी आप पहले भी मैंने एक बोला था, यंत्र मंत्र और तंत्र। आपके पास यंत्र है लेकिन तंत्र नहीं है और मंत्र नहीं है, तो यंत्र काम नहीं करेगा। आपके पास मंत्र है, यंत्र है नहीं है, तंत्र नहीं है, तो आपका काम नहीं करेगा। तीनों चीजें का कम्युनिकेट साथ में होना चाहिए, समावेश होगा तो ही काम होगा। नहीं तो क्या है, ज्योतिष में क्या है, मैंने बता दिया, मैंने मूंगा पहना दिया। मूंगा एक चीज है, लेकिन अगर मंत्र तंत्र के साथ काम किया। अभी एक चीज और चल रही है, कोई भी स्टोन पहनना है अपने को तो उसका भी बहुत बड़ा रेमेडी है। आगे राजा महाराजा थे ना, गले में पहनते थे, सर पे मुकुट पहनते थे, तो मुकुट पर प्राय जो भी बड़े बड़े राजा थे इधर सूर्य के लिए माणक पहनते थे, तो उनका क्या पूरा जगह वर्चस्व रहता था। और गले में इसलिए पहनते थे ताकि उनकी ऊर्जा चक्र बराबर रहेगा। अंगूठी वगैरह कम पहनते थे, रिंग वगैरह कम पहनते थे। अभी आजकल हर ज्योतिष हाथ में पहन लो, वो पहन लो, ठीक है, पहनना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ, उनका कोई मेरा विरोध नहीं है। लेकिन जितना अपने को गले में पहनने से जो चक्र अपने जागृत है, 7 चक्र है, उसमें से 2 चक्र भी जागृत हो जाए तो भी बड़ा लाभ है, 1 हो जाए तो भी लाभ है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नवरत्न जी, बेशक बहुत सारे ऐसे आपके दर्शक हैं जिनको आज आपका वीडियो देख के कई गुना राहत मिली होगी। उसके लिए हम आपका जैन हिंदुस्तान और कार्यक्रम गुरु की ओर से आपका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बड़े अच्छे ढंग से मेरे से वार्ता की है। जो क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं बड़े ही जानकारी के लिए, मेरे को भी इतना नहीं था, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जवाब दिया है। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, यदि आप भी अपने जीवन में कई दुखों से पीड़ित हैं, आप भी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के कई वर्षों से परेशान हैं और चाहते हैं कि हमारा भाग्य कब चमकेगा, तो आप अपने भाग्य को चमकाने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो हमारे सम्मानित नवरत्न जी डागा जी के हैं। उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं और जो ये बेसिक जानकारी आपसे चाहते हैं, हालांकि आपने वीडियो में देखा होगा कि हमें आपसे चाहिए आपकी मम्मी का नाम, आपके यानी माता जी का नाम, आपके जन्म स्थान और साथ ही साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ, ताकि ये आपको आपके सही समाधान के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए सही उपचार दे सके। धन्यवाद।
A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।